नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया। चलिए, अपन अभी इंटेलिजेंस बुद्धि पर पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले क्लास में बुद्धि की अवधारणा और सिद्धांत पढ़े, कॉन्सेप्ट और थ्योरी। ठीक है, आज बुद्धि के मापन एवं परीक्षण, ठीक है, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके जो एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। भाई हम लोग आईक्यू से क्या नापते हैं? बुद्धि नापते हैं, है ना, कि आदमी कितना दिमाग वाला है, उसके पास कितनी क्षमता है उसके दिमाग में, वो किस टाइप के निर्णय लेगा, क्या करेगा। तो ये सब किससे मापते हैं? अपन आईक्यू से मापते हैं। ठीक है, तो उसमें ही आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय? बताइए भाई। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने और साइमन ने। सबसे पहले बुद्धि को मापने के लिए जो टेस्ट किए थे वो कौन किए थे? बीने और साइमन ने किए थे। कब? 1905 में। ठीक है, किसमें किए थे? 1905 में, बीने और साइमन ने। ठीक है, बीने कौन सी बुद्धि दी थी? एक कारक बुद्धि दी थी। तो 1905 में इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट किया, बुद्धि को मापा। ठीक है, और बुद्धि को मापा तो आईक्यू, आज अपन क्या लिखते हैं? आईक्यू। उस समय ये क्या लिखते थे पता है? मानसिक आयु। क्या लिखते थे आईक्यू की जगह? मानसिक आयु, मेंटल एज। क्या? मेंटल एज। मतलब जैसे कोई बोलेगा आपका आईक्यू कितना है जी? आपका आईक्यू है 110। तो उस समय क्या बोलते थे? आपका मेंटल एज कितना है? 110। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि आईक्यू के पहले जो मेंटल एज कहा जाता था वो किसने दिया था? किसने दिया था? बीने और साइमन ने दिया था। 1905 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट किया था 1905 में। ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है ना। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बीने और साइमन ने। इस परीक्षण में बुद्धि को क्या कह के पुकारते थे? मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु कर कर कह के अभिव्यक्त किया जाता था। ठीक है, उसके बाद 1916 में, कब? 1916। ठीक है, 1916 में कौन? टर्मन। कौन? टर्मन ने क्या दिया 1916 में? टर्मन ने आईक्यू, इस मेंटल एज की जगह क्या लिखना चालू किया? आईक्यू। किसने? टर्मन ने। इंटेलिजेंस क्योटेंट। ठीक है, क्यूटेंट आईक्यू। ठीक, और उस समय जो आपके आईक्यू का जो फॉर्मूला रहता था वो क्या होता था? आईक्यू का फॉर्मूला, ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला होता था आईक्यू इक्वल टू एम ए, है ना, अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए बराबर क्या होता था? मेंटल एज। मेंटल एज। सी ए बराबर क्रॉनिकल एज। मेंटल एज मतलब जो तुम्हारे दिमाग के काम करने की क्षमता है वो,
और क्रॉनिकल एज मतलब जो तुम पैदा हुए हो और वास्तविक में जितने साल के हो वो तुम्हारा जो शरीर की आयु है ना, पैदा होने के बाद जितना दिन तुम इस पृथ्वी पे रहे हो, जो शरीर की आयु है उसको किससे डिनोट करते हैं? क्रॉनिकल एज। और जो तुम्हारे दिमाग की आयु है, दिमाग की आयु मतलब भाई जब पैदा हुए तो शरीर के साथ दिमाग भी पैदा हुआ, पर कई लोग का दिमाग क्या होता है, अपने एज से ज्यादा चलता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि ये बहुत डेढ़ होशियार है। उसको रहना चाहिए एक होशियार, लेकिन वो कितना बनता है? डेढ़ बनता है ना। तो क्या बोलते हैं? उम्र से ज्यादा दिमाग चल रहा है। तो वही जो उम्र से ज्यादा दिमाग चलता है उसको बोलते हैं आपका मेंटल एज। ठीक है, ये किसने दिया? 1916 में टर्मन ने। कहां? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। कहां? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दिया। ठीक है, 1905 में इसी आईक्यू को कौन? बिने और साइमन क्या बोलते थे? मेंटल एज। 1916 में मेंटल एज की जगह टर्मन ने क्या किया? आईक्यू किया। ठीक है, पर ये आईक्यू के बारे में 1912 में ही किसने सुझाव दे दिया था? विलियम स्टर्न ने। 1912 में आईक्यू रखना है करके कौन बोला? विलियम स्टर्न। कौन? विलियम स्टर्न। अब कहानी समझ में आई? यहां तीन चीज हो रही है। पहला 1905 में क्या हुआ है? 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण कौन? बिने और साइमन में। लास्ट ईयर ये पूछा था। ठीक है, बिने और साइमन ने किया, पर वो आईक्यू नहीं बोला, है ना, वो मानसिक आयु बोला। फिर 1912 में जब सब सहमत नहीं थे तो विलियम स्टर्न ने बोला भैया मेंटल एज की जगह ना तुम आईक्यू लिखो, है ना, पर वो तब भी नहीं माने। फिर 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में परीक्षण करके क्या कर दिया? मेंटल एज की जगह आईक्यू रख दिया। कहानी समझ में आ गई? यही है। हाँ, 100 ये जोड़ा क्यों? उसको दशमलव हटाने के लिए। ठीक है, ये 100 से गुणा करेंगे तभी तो दशमलव हटेगा ना। हाँ, उतना अपने को डीप नहीं जाना है। ये पूछता है कि आईक्यू के बारे में पहले बोला किसने, बाद में प्रयोग किसने किया, और उससे पहले उन लोग क्या चलाते आ रहे थे? मेंटल एज चला रहे थे। ठीक है, ये हो गया। चलिए भाई, पूरा डिस्कशन हो गया आईक्यू के बारे में। अब देखते हैं फटाफट। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने? बिने और साइमन ने 1905 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? यह आपका विकास की अवस्था की बात कर रहा है ना। तो बताइए किसमें होता है? हाँ, बाल्य अवस्था में क्या? बौद्धिक विकास। मूर्त मतलब वो चीजों को देख के बहस करना चालू कर जाता है। बच्चा मूर्त चिंतन कब करता है? 0 से 2 क्या होता है? 2 से 6 क्या होता है? पूर्व बाल्य, है ना। और 6 से 12 मध्य बाल्य अवस्था। तो मध्य बाल्य अवस्था में बच्चा क्या करता है? तर्क करता है। फिर 12 से 18 किशोर अवस्था में क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त मतलब उसको कोई भी चीज दोगे ना तो उसको वो देख के निष्कर्ष निकालेगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये चीज देखेगा। जो दिख रही है उस पे बहस करेगा। और अमूर्त मतलब वो ऐसी चीजों पे भी तर्क करना और सोचने की शक्ति ले आता है जो अभी है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है? बुद्धि के बारे में। अगर सामाजिक बोलता तो ये तो समाज से संबंधित है। सांवेगिक बोलता तो ये किससे संबंधित है? इमोशन, है ना। और किशोरावस्था में बौद्धिक विकास क्या होता है? अमूर्त होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास मतलब बोल रहे हैं वृद्धि, वृद्धि। ठीक है, बुद्धि से नहीं है भाई शारीरिक विकास का, है ना। विकास का संबंध या मानसिक विकास का संबंध किससे है? हाँ, बताया हूं ना, ये बहुत अच्छे से बताया हूं, अभी नहीं बताऊंगा।
आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु अब बुद्धि के मापन से क्यों संबंधित है भाई? अब तुम बुद्धि चैप्टर पढ़ रहे हो इसलिए बुद्धि बुद्धि लगा रहे हो। बता, हाँ, फॉर्मूला में क्या होता है? आई क्यू बराबर क्या? एम ए सी ए। यही क्या है आपका? आधार आयु है। आधार आयु मतलब आपके शरीर की जितनी उम्र है, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो क्या होगा? बुद्धि से होगा। हाँ भाई, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय, हाँ किए हो ना आप लोग माइक्रो टीचिंग? कितने लोग फर्जी हैं आने वाले? किए माइक्रो टीचिंग? सही में किए हो? तो ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वर कहां बैठता है? पीछे क्यों बैठता है? हाँ, अच्छा, गुड, बढ़िया है। और क्या क्या रहता है माइक्रो टीचिंग? अच्छा, माइक्रो टीचिंग करते क्यों है? हाँ, शिक्षण कौशल के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड का साथ छूट गया है, ये सब भैया रहेगा। 36 मिनट तक का आपका माइक्रो टीचिंग रहता है। इस 36 में शुरू के 6 मिनट क्या चलता है? शिक्षण। एकदम छोटा छोटा टॉपिक लेंगे। शुरू के 6 मिनट शिक्षण चलेगा, फिर 6 मिनट क्या होगा? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब मैं अच्छा पढ़ाई ना, मैं अच्छा पढ़ाया ना, जो तुम लोग पूछते हो ना, वही है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। उसके बाद 12 मिनट क्या चलेगा? पुनः पाठ योजना। फिर से कोई नया लेसन क्या करना है? हाँ, पुनः पाठ योजना, लेसन प्लान, 12 मिनट। फिर 6 मिनट क्या होगा? पुनः शिक्षण। भाई जब दोबारा चैप्टर करोगे तो फिर दोबारा पढ़ाओगे ना। फिर 6 मिनट क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, 36 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग। कितने लोगों का ग्रुप बनता है? 7। हाँ, 7 से चालू होता है शायद। ठीक है, मेरे को जहां तक पता है कुल मिला के 10-11 लोग ही बैठेंगे जो तुम्हारे साथ के ही है ना? अगर किए होगे तो। हाँ हाँ, पर ये कुल समय ही पूछता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है भाई? है ना? इंटेलिजेंस क्विटेंट क्या है? ये जो है इसके नीचे आएगा, है ना? ये यहां से मैडम हमारी इंटर करना भूल गई है। ठीक है, मानसिक आयु MA अपॉन CA इंटू 100। याद कर लो, एक क्वेश्चन तो आना ही है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है, बताइए। हाँ, पूर्व संक्रियात्मक। हाँ, ये किसका है भाई? जीन पियाजे का है। पहला स्टेज क्या होता है उसका? सेंसरी मोटर, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, यही होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा कितने साल का रहता है? 2 से 7 साल का रहता है। 2 से 7 साल का रहता है। और इस बीच वो क्या करता है? केंद्रीयता, है ना? वो हर चीज में स्वयं को केंद्र मानता है। मानता है कि नहीं? ठीक है, उसको जीववाद का सिद्धांत नहीं पता रहता है ना? टेबल से लग जाएगा और बोलोगे रुको मैं टेबल को मार रही हूं तो खुश हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, केंद्रीयता एक तो खुद में केंद्र रहता है, और दूसरा किसी भी समस्या के समाधान का वो केवल एक ही उपाय सोच सकता है इस समय। ठीक है, इस समय का बच्चे को ना जब खेलते देखोगे तो आप देखना वो किसी भी समस्या का मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं खोजता है। वो बॉल को बॉल को गिलास में डालने की कोशिश करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, लेकिन बाजू में लोटा रहेगा, लोटे में बॉल को नहीं डालेगा।
उसको गिलास में ही डालना है। वो किसी समस्या का एक ही समाधान खोजेगा, ठीक है। कोई उल्टी चीज को वो सीधा करने की बहुत कोशिश करेगा, पर वो एक ही तरीके से करेगा। ये नहीं कि इसको दूसरे तरीके से करूं और क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय बच्चा क्या सोचता है, केवल एक ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू केवल समस्या के एक ही समाधान पे रहेगा। और वही बच्चा कहां, जब कंक्रीट ऑपरेशनल में चले जाएगा तो वो क्या करना चालू कर देगा, मूर्त चिंतन। और वो क्या करेगा, फिर तर्क करेगा, रीजनिंग, और समस्या को समाधान कर लेगा। बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जी, ठीक है। अनुवांशिकता है, भौतिक दशाएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं, उपरोक्त सभी। इसके बारे में अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है। बुद्धि लब्धि संप्रत्याय विकसित किया किसने, टर्मन ने किया। काहे तक कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा है। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूं, आपके देखने का है ना, वे ऑफ सीइंग यही होगा, लेकिन घर ठीक है। बीने ने क्या दिया था भाई, बीने ने दिया था मेंटल एज, दिया था कब, 1905 में। उसके बाद अपने आया टर्मन 1916 में, क्या दिया, आई क्यू। क्या होता है, एम ए 1916 में। और क्या हुआ था, जिंदगी में तो हमेशा चलता रहता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, और कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ वापस, 1916 में। तो पढ़ाई का ये लेवल होना चाहिए भाई, है ना। अब जब 1916 आया तो जितना 1916 है ना, सट से क्या होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में क्या, रैंडम एक्सेस। कहीं से कुछ भी उठा लो। और सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, एक के बाद एक ही उठाओ, जैसे रखे रहोगे वैसे ही उठेगा, ठीक है। 3 बार पढ़ लिए 1916, किसी के ध्यान में आया, हमारे पहले में ही आ गया था। तो ये होना चाहिए पढ़ाई का लेवल। और ये पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग है ना हमेशा जलते रहेगा, चलते भी रहेगा, जलते भी रहेगा। क्यों, बार बार क्या आ रही है, दूसरी दूसरी चीजें आ रही है, वो भी चीजें क्या हो रही है, अब रिकॉल हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतःव्यक्तित्व बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इंटरपर्सनल, चलो दूसरे को देखना। इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं को, ठीक है। तो महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन सी बुद्धि होती है जी, दूसरे को देखना, है ना। और पुरुषों में एक ही डायलॉग है, पहले खुद को देख, ठीक है। चलिए ये मजाक की बात थी। इंटरपर्सनल क्या होगा ये, बताइए। कमजोरियों को पहचानना नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या, विभिन्न व्यक्तियों को समझना। ऑप्शन क्या होगा भाई, सी। चलिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, कौन, अल्फ्रेड बीने। कब, बंगाल विभाजन, ठीक है। कब रद्द किया गया बंगाल विभाजन, 1911 में। क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, है ना, ठीक है। और भारत की राजधानी मद्रास से उठा के दिल्ली कर दी गई, कलकत्ता से उठा के दिल्ली कर गई। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन भी हुआ था, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण भी कर लिया। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, बताइए।
बीने साइमन द्वारा मापन किया जाता है? वाह, मतलब एकदम क्या बोलें, क्या बोलें, क्या बोलें भैया। बीने भाई ने क्या बोला था? एक बुद्धि होती है जो कैसी बुद्धि होती है? सामान्य बुद्धि होती है। ठीक है, समझ रहे हो? क्या होता है? मशरूम देखे हो, खाए हो मशरूम की सब्जी, है ना? उसमें और चिकन में, दोनों में देखने में कोई डिफरेंस नहीं रहता अगर खाए होगे तो। ठीक है, तुमको लगेगा चिकन लेकिन है वो क्या? मशरूम। तो यही हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है भाई, बात की है बीने ने कैसी बुद्धि बोली थी? एक ही बुद्धि बोली थी, है ना? तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा ना, जो वो भाई, तुम जो थ्योरी दिए हो तुम उसी को तो सिद्ध करोगे कि दूसरे की थ्योरी को सिद्ध करने जाओगे? तो इसकी थ्योरी क्या थी? एक बुद्धि की। तो सामान्य बुद्धि, और कभी भी आईक्यू में सामान्य बुद्धि ही चेक किया जाता है, क्योंकि वो किसके लिए होता है? सबके लिए होता है। ठीक है, समझ में आया? मेरा एग्जाम्पल ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्या? चलिए भाई, बीएड किए है ना? हाँ, भाटिया बैटरी टेस्ट किए है ना? हाँ, भाटिया बैटरी में कितना टेस्ट होता है? वाह, 5 टेस्ट होता है। भाटिया बैटरी में कितना? नहीं, वो तो दूसरा है। वो तो अवधान है। भाटिया बैटरी में, भाटिया बैटरी में बहुत से पजल्स रहते हैं, 5 पजल्स रहते हैं, उसको सॉल्व करना रहता है। तो भाटिया बैटरी किससे संबंधित है? बुद्धि से। साइको प्रैक्टिकल में किए है ना, फाइनल सेम में जब लिखे होगे प्रैक्टिकल तो किसी का आया भी होगा, भाटिया बैटरी बनाओ करके। हाँ, पहले ही चीट उठा लिए, सरल वाला, स्टार वाला का। हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने परीक्षण है जी? कितने? 5 परीक्षण है। 5 उप परीक्षण है एक परीक्षण के अंदर। उसी के अंदर को ब्लॉक टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। ठीक है, अरे भाई एक छोटा सा लकड़ी का पेटी देते हैं भाटिया बैटरी वाले में, उसके अंदर पूरे जमे हुए रहते हैं। हाँ, ठीक है। कितने उप परीक्षण है? 5। किसका परीक्षण करते हैं? बुद्धि का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती है। सबसे पहले प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड, गिफ्टेड चाइल्ड, है ना? इसमें क्या होगा? अधिक महत्वाकांक्षा होगी, बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर, विस्तृत शब्दकोश, मतलब ये टैलेंटेड रहेगा और बच्चों से क्या रहेगा? होशियार। तो उपरोक्त सभी। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? किसका? बुद्धि का। चलिए, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ कुछ याद कर लीजिए भाई, है ना? कुछ कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे 130 से ऊपर 140 तक, है ना? ये क्या होते हैं? हाँ, वेरी सुपर, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक, क्रिएटिव बालक। ठीक है, इतने सारे वर्ड सब किसके लिए हैं? इसके लिए। 130 से 140। उसके बाद दूसरा जो आता है 120 से 130, क्या होते हैं? सुपर, ऊपर वाला वेरी सुपर, है ना? सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस उसका। 120 से 130 सुपर, होशियार बच्चा। क्या होगा ये? होशियार, है ना? ये वेरी सुपर, ये क्या होगा? सुपर। ठीक है, उसके बाद 110 से
20। ये क्या होगा? ये बच्चा होगा हाई एवरेज। क्या होगा? हाई एवरेज, मतलब एवरेज से एक ऊपर। अपन बोलते हैं ना बिलो एवरेज, एबो एवरेज, तो ये क्या है? एबो एवरेज है। अब उसके बाद आपका आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90 से 110 या 109। 109 ही लिखते हैं, 109 110 ही लिखते हैं। ये क्या होगा? ये एवरेज बच्चा होगा। क्या होगा? ये एवरेज बच्चा। लगभग 50% लोग ऐसे ही होते हैं। कितने प्रतिशत लोग? हाँ, उसमें से आधे से ज्यादा यहीं बैठे हैं। ठीक है, लगभग कितने प्रतिशत? 50%। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ना, 80 से 90। 80 से 90 ये क्या होते हैं? लो एवरेज होते हैं। क्या होते हैं? लो एवरेज। धक्का मार गाड़ी वाले होते हैं इन लोग, है ना। थोड़ा ज्यादा इनके पीछे मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़िया में बोले तो ज्यादा इनके पीछे जोजियाना पड़ता है। बार बार एक ही करना रे तुर पेपर है पढ़ना रे। बस वो बस लगे रहो दिन भर में, तो आधा घंटा 1 घंटा वो पढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, है ना, 70 से 80। ये बच्चे क्या होंगे? ये होंगे बॉर्डर लाइन। क्या? बॉर्डर लाइन। इससे नीचे तुमको शिक्षक क्या करेगा? टॉलरेट नहीं करेगा, बोल देगा भैया नहीं हो पाएगा मेरे से। उसके बाद 70 से नीचे क्या होगा पता है? इंटेलेक्चुअली डिसेबल, बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चे। 60 में चले जाओगे ना तो जड़ बुद्धि बच्चे आ जाएंगे। जड़ बुद्धि मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहां हो आप लोग? हैं? और कभी भी, अब ये तो बोल दिया उनने, बीने साइमन ने, कभी भी आईक्यू के आधार पर बच्चे में क्या नहीं करना चाहिए? अंतर नहीं करना चाहिए, सेग्रेशन नहीं करना चाहिए, सेपरेशन नहीं करना चाहिए, डिवाइडेशन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। वो गधा है तो भी उसको बैठा के पढ़ाओ और सबके साथ पढ़ाओ, अकेले वाला कोई काम नहीं। चलिए, एवरेज पता चल गया, 90 से 109। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। बताइए, है? मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं बोल रहा है भाई। बताइए, 70 से कम। क्या बोल रहे हैं? साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, क्या बताया अभी? कितने वाले बच्चे को बताया? 70 80? उससे नीचे क्या होगा? हाँ, क्या होगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबल बताया ना। हाँ, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन 70 से कम। थोड़ा वो बच्चा बॉर्डर लाइन पे है, मतलब वो अभी रेंज से बाहर नहीं हुआ है ना। बॉर्डर लाइन पे 33 नंबर आता है तो क्या होता है? पास हो जाते हो ना। वही 22 आ गया तो, 32 आ गया तो फेल हो जाएंगे ना। तो बॉर्डर लाइन में आप 33 नंबर से लेके 100 नंबर तक का बच्चा क्या कहलाता है? पास कहलाता है। जो 100 नंबर लाएगा वो पास होगा कि नहीं? जो 33 नंबर लाएगा वो पास होगा कि नहीं? होगा। हालांकि 100 नंबर वाला, वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंशन से पास हो जाता है, टॉपर होता है। 33 नंबर वाला बॉर्डर लाइन का होता है। ठीक है, 70 से कम। किससे? मानसिक न्यूनता। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। बताइए,
है? पिछड़ा विद्यार्थी तो होगा नहीं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी का मन खेल में रहता है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? क्रिएटिव बालक। क्रिएटिव बालक में क्या होता है? क्यूरोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने की। ठीक है, उसका सोच क्या होता है? मौलिक होता है, अपनी ओरिजिनल सोच रखता है। टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा कौन सा? सामान्य बालक। ठीक है, चलिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। सामान्य बालक में क्या होता है जी? सामान्य बालक 90 से 109 110 क्या? सामान्य। ठीक है, एक बालक की मानसिक आयु 12 है, शारीरिक आयु 10 है, उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा? हाँ, 120 होगा? कैसे होगा भाई? ठीक है, ठीक है, आईक्यू बराबर क्या होता है? एम ए सी ए इंटू, है ना, मानसिक आयु कितनी है, शारीरिक आयु कितनी है, इंटू, है ना, 12 दहाम 120। तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा? है ना, हाई एवरेज। क्या? हाई एवरेज। सोलह वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक प्राप्त करता है? 75। उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी? ठीक है, ये मैथ्स भी थोड़ा आ जाता है। आई क्यू इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय इंटू 100। आई क्यू कितना दिया? 75। पूछ क्या रहा है? मानसिक आयु एम ए, है ना, शारीरिक आयु कितनी है? 16 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, 75, है ना, इंटू 16, ऐसे ही होगा। ठीक है, कर रहा हूं, 25 से कम 25, 25 तिया 25 चौक 100, और 25 तिया 75, 4 एकम 4, 400, 16, 4 तिया 12। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े रहोगे ना तो वहां कुछ नहीं होने वाला, आड़ी का काड़ी नहीं कर सकते उसमें, और जैसा है वैसा ही रह जाएगा। चलिए, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि, जाते ना योगेंद्र साहू क्लासेस से घूमने, गए थे ना योगेंद्र साहू क्लासेस से घूमने, नहीं गए थे? क्यों, तुम लोग का राशन कार्ड नहीं है इन लोग यहाँ का? चलिए, भ्रमण के समय वो मनोरंजन करते हैं, करते हैं, इससे वे आनंदित होते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। आप पढ़ रहे हैं भैया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बच्चा क्या है? शिक्षा का केंद्र है। कौन? बच्चा क्या है? शिक्षा का केंद्र है। ठीक है ना, और बच्चा करके अच्छे से सीखता है। प्याजे जी का फिर वही हनुमान चालीसा, क्या? बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण। अब उसको बच्चे को ना फोटो में दुनियादारी में 50 ठो फाउंटेन दिखा लो, झरना दिखा लो, लेकिन उसको जब ले जाके रियल में दिखाओगे उसका मजा अलग ही रहेगा। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे का आईक्यू कितना होगा? ठीक है, कितना होगा जी? 100 होगा? कैसे 100 हो जाएगा? ठीक है, 5, 4,
कितने बार में जाएगा? 20 बार में, 25 बार में, ठीक है। 20 बार में तो 80 होगा, इसीलिए क्या होता है आदमी को थोड़ा, हाँ। अब 25 पंचे, हाँ, हो गया, ठीक है। मैं भी ऐसे ही था, अति उत्साहित, हाँ। चलिए आगे देखते हैं। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, बौद्धिक बोल रहे हैं ना, शारीरिक नहीं, बौद्धिक। बताइए। समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, है ना? कितना? अब ये तो बना ही लोगे, ठीक। पिछड़े बालक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं क्या जिनमें सीखने की गति क्या हो? धीमी हो। बताइए, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि का स्तर क्या हो? 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या होगा? बताइए, उपरोक्त सभी डी होगा, है ना? क्यों? क्योंकि भाई देखो, पिछड़ा बालक वो बालक होता है जो, अगर पिछड़ा बालक, कोई पिछड़ा बालक 8वीं कक्षा में है तो वो 8वीं कक्षा के लायक नहीं रहता है। इवन वो 7वीं कक्षा के लायक भी नहीं रहता है, अपने से एक नीचे कक्षा के सामान्य कार्य भी नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है? पीछे चल रहा है, ठीक है। तो पीछे क्यों चलेगा? उसके सीखने की गति क्या है? धीमी है। बुद्धि लब्धि क्या है? कमजोर है, बिलो एवरेज है। और वो क्या है? सीख नहीं पा रहा है, मतलब उसको कोई ना कोई परेशानी है, ठीक है। चलिए, कितना क्वेश्चन हो गया है? ए, एक और ना। हम्म। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उपरोक्त सभी। इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन अपन कर चुके हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। समझ में आया? ठीक।